नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। गांव की ओर में आज हम हरियाणा के एक और गांव की बातचीत करेंगे। गांव का नाम है बधानी, ज़िला है झज्जर। तो बधानी की कोई पुरानी स्टोरी के बारे में बातचीत करेंगे। गेस्ट मेरे आज जो पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं कर्नल योगेंद्र सिंह, उनसे जानते और कर्नल साहब उसी गाँव से। कर्नल साहब, बधानी की क्या स्टोरी है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और एक तरह से लगभग हमारे सभी गांव की ऐसी ही कहानी है। ये गांव लगभग बसता है अकबर के आने के आसपास और शुरू में ये तीन हिस्सों में तीन अलग अलग जगहों पे तीन अलग अलग गोत्र के लोग आके बसते हैं। सबसे पहले आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है मक्खा। वो अपने परिवार के साथ आके और यहाँ पे अपना काश्तकारी शुरू करते हैं और उसकी जो बसासत है उसका नाम पड़ता है राय बदानी। लगभग उसी समय उसके साथ साथ ही एक और परिवार आता है जो महरौली से आता है, शरावतों का, और वो आके अपनी जो बसासत यहाँ पे करते हैं उसका नाम पड़ता है छोटी बदानी। राय बदानी फल्स वालों की, छोटी बदानी शरावतों की। इनके लगभग 2 पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद एक और परिवार आता है देश वालों का और वो उस्मान बदानी के नाम से अपना डेरा डालते हैं। इनके दोनों के फल्स वालों के भी और शरावतों के भी 3-3 ठोले बनते हैं। मक्खा के 3 बेटे थे, पूरन, ईश्वर और कन्हैया, जिसको नाना भी कहते हैं। तो इनके फिर बाद में अपनी इनकी औलाद और होती जाती है और समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं परिवार। शरावतों में भी देवराज, जदों और हीरा, ये 3 लड़के होते हैं। इनसे उनके 3 ठोले माने जाते हैं। देश वालों का एक ही ठोला था जो बाद में बढ़ते हुए बढ़ता है। ये गांव अपना बढ़ता रहते हैं, फलता फूलते रहते हैं। लगभग 1720-25 में एक अराजकता का माहौल पूरे हमारे इलाके में फैलता है। 1720? हाँ, तो लगभग 200 साल इस गांव को हो गए हैं और अब ये एक अराजकता का माहौल पूरे इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके पे उसका असर हो रहा है। तो उसमें एक तरह से बाढ़ खेत को खाने लग गई है। आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। जैसे इस समय का आप अगर इतिहास उठाएं तो 1770-80 में बादशाह का जो लड़का है वो भी इस इलाके में लूटपाट करने घूम रहा है। मराठे भी घूम रहे हैं लूटपाट करते, सिख भी घूम रहे हैं। तो ये इस किस्म का माहौल 1720 के बाद धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो इससे और साथ में अकाल वगैरह, तो बड़ा लोगों का मुश्किल जीवन हो जाता है। और अगले 50-60 साल में, मतलब आप यूँ मानो कि 1720 से और 1770 के बीच में कई परिवार गांव छोड़ के और दिल्ली के नज़दीक चले जाते हैं कि भी वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होएगी। तो जैसे ये फल्स वालों का एक परिवार है जिसका हेड है हेमकरण, वो पूरन का जो ठोला था उसमें उसका था, तो वो पहाड़ी धीरज चले जाते हैं। इसी तरह इनके जो हैं शरावतों का जो रामदयाल वाला ठोला था वो भोरगढ़ चले जाते हैं। जो भोरगढ़ गांव आपने सुना होगा, दिल्ली में पड़ता है। किशन लाल है जो इनका
दूसरा इसी ठोले का दूसरा परिवार था, वो चला जाता है लेकिन जल्दी वापस आ जाता है। इसी तरह झाड़ौदा में चले जाते हैं कुछ शरावत, एक और परिवार इनका। तो इस ढंग से ये चले जाते हैं। देश वालों का भी ऐसे ही वो भी निकास होता है। और ये अगले लगभग 50-70 साल बाहर। उसके बाद जब अंग्रेज़ आता है, कानून व्यवस्था कायम करता है, तो लोगों के अंदर वापस आने की हिम्मत बनती है। कुछ आ जाते हैं, कुछ इस 50-70 साल में वहाँ पे सेट हो गए हैं, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। जैसे फल्स वालों का जो परिवार पहाड़ी धीरज गया, वो नहीं वापस आया। तो इस ढंग से ये कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ एक नहीं आते। जैसे ये इसमें से फल्स वालों में कन्हैया का परिवार था, नाना का परिवार, जो सारा यहीं पे रुक गया था, जबकि ईश्वर और पूरन के बच्चे निकल गए थे। तो पूरन का जो परिवार था जिसमें वो पहाड़ी धीरज गया था, वो नहीं आए, पूरन वाला ठोला। ईश्वर वाले वापस आए कुछ समय के बाद, और उन्होंने अपनी ज़मीन को फिर से काश्त करना शुरू कर दिया। इसी तरह इसके जो दरियापुर और झाड़ौदा गए थे शरावत, वो वापस आ गए, उन्होंने अपनी ज़मीन की काश्त शुरू कर दी। लेकिन जैसे अब ये पूरन के ठोले की जो ज़मीन थी फल्स वालों की, वो अब नहीं थी, मतलब उसके मालिक जो थे वो नहीं थे। तो नवाब ने उसके लिए, अब नवाब ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको तो लगान तभी मिलेगा जब ज़मीन पे खेती होगी। तो उसने फिर ये पाटली गांव है गुड़गांव में, वहाँ से ब्राह्मणों के कुछ परिवारों को वो लेके आया और उनको ये ज़मीन अलॉट कर दी, विश्वेदारी। हाँ। तो आज के दिन आप वहाँ पे देखोगे तो भदानी गांव है जो कंसोलिडेट हो गया था। ये मैंने शुरू में बताया, तीन गांव थे, राय भदानी, छोटी भदानी, भदानी उस्मान। तो ये जब अफरा तफरी हुई थी, राजकता शुरू हुई 1720 से 1770 के बीच में, कुछ परिवार तो चले गए छोड़ के, जैसा मैंने बताया था। जो रह गए वो फिर इन्होंने कहा कि भाई इकट्ठे रहने में थोड़ा सा हम खतरे का ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं, तो ये फिर इकट्ठे हो गए। तो जो फल्स वालों का खेड़ा था वो उठ के, और इधर देश वालों का जो था बसासत भदानी उस्मान जहाँ बस्ती थी, उसके साथ में आ गए। इसी तरह शरावत भी उसके साथ में आ गए। और ये आज के दिन जो भदानी गांव है, ये वहाँ पे बस गया। तो इनका जो ऐसे फल्स वालों का जो खेड़ा था, उसके अंदर नवाब ने फिर ब्राह्मणों को लाके लगभग 1720 के 1820 के आसपास पाटली गांव से ब्राह्मणों को लाके उनको ज़मीन अलॉट करके बसाया। तो आज भी वो जो आम भाषा में लोग कहते हैं, तो वो जो फल्सवाल हैं वो इसको खेड़ा बोलते हैं, जबकि रिकॉर्ड्स में उसका नाम बदाना है, ब्राह्मणों का गांव। लेकिन वो अपना, अब उनको हो सकता है ये इतिहास याद ना हो कि ये पहले उनकी बसासत शुरू में थी, पर वो चलता हुआ उनका जो जुबान पे जो उनकी मौखिक इतिहास है, उसके हिसाब से ये उनका खेड़ा है। तो बदानी इस तरह से मतलब शुरू में एग्जिस्टेंस में आया, फिर कुछ लोग माइग्रेट करके गए, हाँ। फिर अंग्रेज आए तो कुछ लोग वापस घर वापसी हो गई, और इस तरह से बदानी का इतिहास है। ये लगभग हमारे अपने लगभग हर एक गांव का इतिहास है। अंग्रेज जब आया था यहाँ पे, तो हमारे 100 में से 75 गांव उजड़े हुए थे। और ये हालत थी रोहतक, सोनीपत, करनाल की। जहाँ तक हिसार और भिवानी, फतेहाबाद, इन इलाकों की बात है, ये तो बिल्कुल ही उजड़ गए थे। जैसे हिसार शहर नाम की कोई बसासत नहीं थी वहाँ पे। किला का जो आज के दिन हम जिसको हम किला कहते हैं, वो जो जगह है, उसके अंदर वो जब रांगड़ वहाँ पे जानवर चराने जाते थे बारिशों के बाद, तो वो अपना डेरा डाल लेते थे। कोई परमानेंट बसासत नहीं थी। हांसी जो पुराना शहर था वो ख़त्म हो चुका था। उसको जॉर्ज थॉमस ने
ला के कोई कहीं वो बीकानेर से बनियों को लेके आया, कहीं और लेके आया, उनको ये कहा कि मैं तुम्हारे से कोई टैक्स नहीं लूँगा, तब उसने ये सारा खाली पड़ा था। और ये कब की बात, आज से कितने साल पहले की बात है ये 1720 से ये उजड़ना शुरू हो गया था। जब औरंगजेब का मृत्यु होती है उस समय अंदाज़न, क्योंकि कोई पॉपुलेशन की गिनती तो नहीं हुई थी, लेकिन अंदाज़न और जो सही से अंदाजे हैं जो एक्सपर्ट्स के, वो लगभग 40 लाख की जनसंख्या आज के हरियाणा की थी। 40 लाख जो जब अंग्रेज़ आया उस समय तक घट के 5 लाख रह गई। या तो लोग मर गए या फिर माइग्रेट कर गए, मर गए या छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ आ गए, कुछ वापस नहीं आए। इसमें से कुछ लोग झगड़ों में मरे, कुछ लोग अकालों का शिकार हुए, जैसे 1783 का जिसको कहते हैं चालीसा का अकाल। चालीसा के अकाल के बाद पूरे इसमें हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, इस पूरे इलाके में 10 गांव थे जिनमें आबादी बची थी, बाकी सारे गांव उठ गए थे। वो फिर से दोबारा से बसे हैं। इधर जैसे ये रोहतक, सोनीपत और ये इलाका है पानीपत, करनाल का, इसमें से गांव उजड़े नहीं, लेकिन गांव से बहुत सारे परिवार उठ के चले गए। जैसे मैंने बदानी का बताया, इस ढंग से बाकी गांव में भी हुआ है। मेवात, आज के दिन अगर आप जाओ तो मेव आपको बिखरे हुए मिलेंगे बरेली तक। अलीगढ़ में भी मिल जाएंगे, बरेली में भी मिल जाएंगे। वो सब उसी समय के हैं कि भाई पानी की तरफ गए तो कोई जमुना की तरफ गया, कोई गंगा की तरफ गया। तो ये उस समय बहुत हमारे लिए बहुत ही एक मुश्किल का समय था हमारे पूर्वजों के लिए।